स्टूडेंट, तो आज मैं मैथ का चैप्टर 8 जो बैंकिंग और कराधान से है वहाँ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बैंकिंग क्या है। बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। तो बैंकिंग में दो टाइप से आ जाएगा। एक होता है आवर्ती जमा खाता पूछेगा, और एक पूछेगा सावधि जमा खाता, और एक होता है कराधान। तो कराधान जो होता है वो लंबा वाला होता है। यदि सावधि और आवर्ती यदि पढ़ लेते हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। ये दोनों में से वो अथवा में पूछा जाता है। तो हम लोग जानेंगे आवर्ती खाता, आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता उसको बोलते हैं जिसमें कि कम पैसा जमा किया जाएगा, और जितना टाइम के लिए वो जमा करेगा पैसा उतना टाइम का ही ब्याज उसको चाहिए। जैसे 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो 2 वर्ष में ही एक ही बार ब्याज लेगा। लेकिन सावधि में वो नहीं होता है। सावधि में ये होता है कि ज़्यादा पैसा एक ही बार जमा करेगा, लेकिन वो या तो तिमाही मांगेगा या 6 माही मांगेगा या वार्षिक मांगेगा। मतलब ब्याज वो बीच बीच में लेता रहता है, एक ही बार नहीं लेगा। क्लियर? तो आइए हम जानते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमारे जैसे यहाँ पर मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये बोला है आवर्ती। यदि आवर्ती बोलता है तो कम पैसा जमा करेगा और 5 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। यदि ब्याज की दर 6% हो, वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी 5 साल बाद उसको कितना राशि मिलेगा, बैंक वाला ब्याज कितना देगा। तो पहला तो हमको करना क्या है, पहला तो दिया है पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, कितना जमा कर रहा है 100 रुपये, और एन मतलब नंबर यानी जो वर्ष है उसका नंबर निकालना है। तो 5 साल है, 5 साल को बोला है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीना। तो 12 महीना को हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 60 माह। हो जाएगा हमारा कितना 60 माह। अब आर कितना दिया है रेट 6%। अब हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, ब्याज बराबर P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12, फिर बड़ा ब्रेकेट बिग ब्रेकेट ओपन एन, फिर स्मॉल ब्रेकेट ओपन n प्लस 1, फिर ब्रेकेट क्लोज बाई 2 कैपिटल ब्रेकेट क्लोज। ओके, तो ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। जैसे P के जगह में कितना है 100 है तो 100 रख दिए, R के जगह में कितना है 6 है तो 6 रख दिए, बाई में 100 है, ठीक, और 1/12 है। और यहाँ पर n की जगह में n हमारा कितना निकला है 60 माह, तो 60 माह को रख देंगे n जहाँ जहाँ है। फिर इसको हम इससे काट देंगे तो 32 जा 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 कट जाएगा। यदि कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 6 बच गया तो 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 इंटू 61। फिर यहाँ पर 6 को काट सकते हैं, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 1/2 हो जाएगा, और इधर 30 इंटू 61। अब 2 से हम 30 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 61, तो 15 इंटू 61 करेंगे तो आ जाएगा 915 रुपये, यानी 915 रुपीज़। अब ये तो हो गया, इसका क्या निकल गया ब्याज, कि 5 साल में इतना ब्याज उसको मिलेगा। लेकिन टोटल कुल कितना पैसा जमा किया और ब्याज सहित मिला कर यदि करना है तो मोहन को कुल प्राप्त राशि 100 रुपये, क्यों, क्योंकि 100 रुपये वो प्रति महीना जमा कर रहा था, इसलिए 100 रुपये हो गया। और कितने महीना तक जमा करना है, यानी 60 महीना हो गया, यहाँ पर निकाल देते हैं तो उससे मल्टीप्लाई करना है, और ब्याज हमारा कितना है 915 यानी 915 रुपये। अब इससे हम मल्टीप्लाई 6000 हो जाएगा, और 915 यानी 6915 रुपये इसका कुल पैसा होगा, प्राप्त राशि जो भी आएगा। यही वाला फार्मूला का यूज करके क्या करना है, बनाना होगा आपको, ठीक, और सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर काटने में प्रॉब्लम जा सकता है, लेकिन इसमें भी अच्छे से काटना चाहें डिवाइड करके तो कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक और इसी के अपोजिट जो सावधि जमा खाता है। एक और देख लेते हैं जो कि सावधि जमा खाता है, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं, और फिर आपको दोनों में क्लियरिटी आ जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, मतलब सावधि जमा खाता में हम लोग मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको बनाते कैसे हैं इसको जानते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, वह है मोहन ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। तो यदि ब्याज की दर 6 माही संयोजित होता है,
क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर 6 माह संयोजित होता है तो 1 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, दिया है क्या, P बराबर 40,000 रुपये और यन बराबर, यन मतलब नंबर 1 वर्ष में। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को, एक चीज़ पॉइंट करने वाली बात यह है कि जहाँ 6 माही बोलेगा, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो 6 माही यदि बोलता है यहाँ पर, जैसे ये 6 माही है, ये बोलता है 6 माही, तो 6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहला यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 को 12 से करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 6 माही आ जाएगा। ठीक। दूसरा, यदि R कितना दिया है, 10% है, तो R यदि दिया है 6 माही बोलता है तो उसको ओनली 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 प्रति 6 माही होगा। और भी नोट करने वाली बात क्या है, यदि तिमाही यहाँ पर आपसे पूछा जाता है तो तिमाही में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यन बराबर, यानी यन का वैल्यू कितना भी हो, मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यानी जो भी आएगा उसको ओनली 3 से भाग देना है, तिमाही यानी 3 से भाग देना है। ठीक। दूसरा, आर यानी रेट, परसेंटेज जो दिया रहेगा उसको 4 से भाग देना है। कब, जब तिमाही पूछेगा तब। दूसरा, यदि 6 माही पूछता है तब क्या करना है, यन यानी नंबर, जो महीनों की संख्या होगा वो, उसको हमेशा 6 से भाग देंगे। 6 माही यानी 6 आ रहा है तो 6 से भाग देंगे। दूसरा, यदि आर है यानी रेट है, परसेंटेज कितना दिया है, तो उसको ओनली 2 से डिवाइड करेंगे। एक क्लियर होना चाहिए। यदि ये आपका क्लियर हो गया तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, और क्लियर नहीं हुआ तो आप यहीं पर फंस सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं इधर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो कट गया, लेकिन ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला ये बराबर P, फिर ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज, पावर में n हो जाएगा। अब P के जगह में क्या है, 40,000 है, 1 है, प्लस यहाँ पर R के जगह में हमारा ये वाला लिखाएगा 5, और नीचे 100 है, और ये n की जगह में ये 2 6 माही लिखाएगा। क्लियर। फिर 4000 है, ये 40,000 है, फिर 1 + 1/12, इसको 5 1 5 और 25 जा 100, तो इसको 5 से ही काटना है। यानी यहाँ पर यदि 1 का 5 से हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमको 20 का 5 जा ही पढ़ना है, यानी बराबर से ही काटना है। फिर यहाँ पर 1/20 हो गया, और 2 है ये था, तो इसका फिर हम करेंगे 21 × 20, और फिर 1 ऐड करेंगे तो 21/20 हो जाएगा, और 2 है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 बार इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 0 0 काट देंगे, और बचेगा हमारे 400, तो 2 से काट देंगे तो 200 दूना 400, और 2 से फिर काटेंगे तो 100 दूना 200, 100 आ गया, और 21 × 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा इंटू 100, तो हमारा 4400, ये 44,100 रुपये आ जाएगा, यानी 44,100 रुपीज़ आ जाएगा हमारे आंसर। तो मोहन का कुल प्राप्त राशि कितना हो गया, 44,100 रुपीज़। तो अभी हम लोग दोनों देखिए, एक आवर्ती इससे पीछे और दूसरा अभिसावधि, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और ये हमेशा आता ही है, आप परीक्षा बोर्ड भी उठा करके देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का आता है, तो आपको अच्छे से बन जाएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा।